नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन। नरेंद्र मोदी को तीसरी दफा पीएम का ताज तो मिल गया है, लेकिन तीसरी दफा जो ताज मिला है ना, वो फूलों से नहीं कांटों से भरा हुआ ताज है। वो इसलिए क्योंकि बीजेपी जो है अपने बलबूते जो है वो जादुई आंकड़ा जो 272 का है उसे छू नहीं पाई है। बीजेपी को सीटें मिली हैं 240 और बहुमत के लिए चाहिए 272। हालांकि उनके सहयोगी पार्टी के सहारे नरेंद्र मोदी जो है वो तीसरी दफ़ा पीएम बनने जा रहे हैं, लेकिन सवाल सबसे बड़ा खड़ा नीतीश कुमार को लेकर हो रहा है, क्योंकि इस बार तीसरी बार पीएम बनेंगे नरेंद्र मोदी तो नीतीश कुमार की भूमिका जो है वो अहम हो जाती है। लेकिन क्या नीतीश कुमार उस हद तक मोदी का साथ देंगे कि ये सरकार जो है वो 5 साल तक चले, यानी कि 2024 से 2029 तक जो है वो मोदी की सरकार जो है मोदी 3.0 जिसे कहा जा रहा है वो आराम से चल सके। मोदी फैसले लेने में जो है वो पूरी तरीके से आज़ाद होंगे, क्योंकि जिस तरीके से आज ही देखिए जेडीयू के सीनियर नेता या कहें कि सीएम नीतीश कुमार के सबसे करीबी नेताओं में से एक केसी त्यागी का बयान आता है कि रिव्यू करने की ज़रूरत है, और किसे पीएम मोदी के सबसे बड़े फैसलों में से एक जो अग्निवीर वाला जो फैसला आया जिसमें कि भर्तियां की गई युवाओं की आर्मी में, उसको लेकर समीक्षा की ज़रूरत जो है वो केसी त्यागी ने बताया। ये तो अब पहला दिन है, शुरुआत है, और आगे आगे क्या और भी जो है वो फैसलों पर सवाल जेडीयू खड़ा करेगी। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए न्यूज़ रूम में न्यूज़ फाउंडेशन के संपादक कौशलेंद्र प्रियदर्शी होंगे। पूरे बिहार चुनाव के दौरान इन्होंने पूरे बिहार का भ्रमण किया और लगभग जो सीटें बताई कि फंसी हुई हैं, कमोबेश वो सीटें सच में फंसी हुई थी। सर, अब ठीक है, अब तो सरकार गठन की प्रक्रिया जो है वो दिल्ली में चल रही है, एनडीए पूरी तरीके से अब इस बात पर मंथन हो रहा है कौन मंत्री बनेगा, कौन विभागों में जाएगा, कौन किसको विभाग मिलेगा, सब कुछ बार्गेनिंग पॉलिटिक्स जो है वो जेडीयू की तरफ से किया जा रहा है। एक और सहयोगी है मोदी की टीडीपी, तेलुगु देशम पार्टी, 14 सीटें जो है लोकसभा की आई हैं। तो अब सवाल है कि नीतीश कुमार क्या भरोसे के लायक हैं अब, क्योंकि अदला बदली न जाने कितनी बार इधर उधर जाते रहे हैं। देखिए देवांशु, शपथ ग्रहण से पहले तीर वाली पार्टी ने तीर चलाना शुरू कर दिया है। अच्छा, अग्निवीर का तीर चला दिया, फिर यूसीसी का तीर चलाया है। तो जिस तरीके से तीर चल रहा है उसमें सरकार को चलाना टेढ़ी खीर साबित हो सकता है ना। अब सवाल यह है कि हम आप क्या कहेंगे। जितने तमाम राजनीतिक विश्लेषक, जैसे ही ये बात इस पर आ गई कि अब सरकार के किंग मेकर के तौर पे चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार होंगे, 12 सीट और 16 सीट, 240 बीजेपी खुद अपने भरोसे जीत पाई है, बहुमत से 32 सीट दूर है, 293 कुल इनका आंकड़ा है। तो अब तो जो बातें बनेंगी या नहीं बनेंगी, भारतीय जनता पार्टी कैसे वहां तक पहुंचेगी, ये तो वक्त की बात है ना। हाँ, चलिए थोड़ा सा सर एक थोड़ा सा आंकड़ा दिखाए थे, जिन लोगों को याद नहीं हुआ है वो याद कर ले आंकड़ा। हम ग्राफिक्स चला रहे, देखिए इस लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी को आई हैं कुल 240 सीटें, और जो नुकसान है 2019 के मुकाबले 63 यानी कि 63 सीटों का हुआ है। कांग्रेस को 99 सीटें आई हैं और बढ़ी हैं 47 सीटें। समाजवादी पार्टी को 37 सीटें आई हैं और बढ़ी हैं उनकी 2019 के मुकाबले 32 सीटें। टीएमसी यानी कि ममता बनर्जी की पार्टी को 29 सीटें आई हैं और 7 सीट का जो है वो बढ़ोतरी हुआ है पिछले लोकसभा चुनाव के मुकाबले। और मोटे तौर पर अब जेडीयू का देखिए 12 सीटें आई है इस बार, 4 सीट का नुकसान हुआ है। राष्ट्रीय जनता दल 4 सीटें आई हैं, मतलब कि गेन हुआ है 4 सीट, क्योंकि 2019 लोकसभा चुनाव में एक भी सीटें जो हैं वो नहीं आई थी। आम आदमी पार्टी की बात करें तो 3 सीटें जो हैं वो जीती हैं और गेन हुआ है 2 सीटें। ये मुख्य तौर पर हम आंकड़ा जो है आपको दिखा रहे हैं। स्थिति आपको समझ में आएगी जब ये ग्राफिक विस्तार से दिखिएगा। किसी भी सरकार को बनने के लिए या बनाने के लिए हमारे देश में 272 जो है वो आंकड़ा चाहिए किसी भी गठबंधन को, और कुल जो सीटें हैं लोकसभा में वो 543 सीटें हैं। सर अब आप कंटिन्यू कीजिए। तो मैं जो कह रहा था ना कि ये अब नीतीश कुमार बीजेपी के लिए मजबूरी बन गए, मजबूरी बने हैं। तो अब नीतीश कुमार इसका फायदा कैसे उठाते हैं, क्योंकि जिन परिस्थितियों का निर्माण हो चुका है वो 90 के दशक के गठबंधन की सरकार की याद दिलाती है। अब अटल बिहारी वाजपेयी, मोदी का जो टेम्परामेंट है वो बनेंगे कि नहीं बनेंगे ये तो वक्त बताएगा, लेकिन नीतीश कुमार की तरफ से जो मजबूरी
भारतीय जनता पार्टी का है उसका फायदा उठाने की कोशिश शपथ ग्रहण से पहले ही शुरू हो चुका है। और ये वक्त, जैसे उनके प्रवक्ताओं ने भी कहा कि नीतीश कुमार जो भी फैसला होगा, अग्निवीर का होगा, बाकी हम लोग तो अपनी बात रख रहे हैं। हम लोग जैसे आप जाति गणना की बात करते हैं तो देश स्तर पर जाति गणना की बात कराने की भी बात सामने आएगी, ये बड़ी बात होगी। तो नीतीश कुमार क्या जिस तरीके से हम लोग चल रहे हैं वो तो वहां चलेंगे ही, लेकिन एक जो सवाल सबसे बड़ा है, 7 वर्ष की बात कर रहे हैं कि क्या मध्यावधि चुनाव होगा। नीतीश कुमार के बारे में कल भी एक नारा लग रहा था जो हम लोगों ने चलाया कि कांग्रेस के पास नीतीश कुमार इधर आओ या कुछ था, नीतीश कुमार आप पलटी मारो हम तुम्हारे साथ हैं। तो एक जो राष्ट्रीय स्तर पर नीतीश कुमार की छवि बनी है इधर से उधर जाने वाली, वो बड़ा दिक्कत वाली है। और उसे लेकर के संदेह और शंका है। जाहिर सी बात है कि अगर हम आपको खड़ा करने में अपना हाथ लगा रहे हैं तो हम अपने हाथ की मजबूती भी खोजेंगे। तो इस हाथ की मजबूती के लिए सिर्फ 12 सीट वाली जनता दल यू अपना पूरा जोर शोर से प्रयास कर रही है। उनके द्वारा, जैसे पहले उनके प्रवक्ताओं के द्वारा लगातार कहा जाता रहा है कि अब कहीं जाने वाले हैं, तो नीतीश कुमार ने खुद मोदी के मंच से कहा है, प्रधानमंत्री मोदी के मंच से कहा है कि अब इधर उधर गए सो गए, पुराने साथी हैं आप, 96 से आपके साथ है, अब नहीं जाने वाले। लेकिन नीतीश के उन बातों का कोई मतलब नहीं है सर। लेकिन एक चीज़ है कि जो नीतीश का जो मुख्य तौर पर जो एजेंडा, एक तो है कि अब तो डबल इंजन की सरकार जिसमें कि जेडीयू की अहम भूमिका है, तो कहीं ना कहीं कई प्रोजेक्ट जो है वो बिहार के लिहाज से पास हो सकते हैं। लेकिन जो नीतीश विशेष राज्य के दर्जा का भी मांग है। दो तीन जो ड्रीम प्रोजेक्ट है विशेष राज्य के दर्जे को तो ये उठाएंगे ही उठाएंगे। और चाहे उठना शुरू हो गया, जैसे कि आपने कहा कि जाति आधारित गणना, इस मुद्दे को तो उठाएंगे। यानी कि सरदर्द जो है वो दिल्ली वाली एनडीए को देने को एकदम तैयार है। तो ऐसे में क्या होगा आगे, ये बड़ा दिलचस्प है। धोखा देंगे कि नहीं, हम तो इस सवाल पे है ना। और ऊपर से फ्लाइट वाली तस्वीरें भी हम लोग भूले नहीं है। दो दिन पहले नीतीश जब जा रहे थे दिल्ली, अब बताइए कि ये चुनाव हुआ है, दोनों विरोधी खेमे और इस तरीके से बगल में बैठकर हो रहा है, तो इशारा समझिए दौरा डालने की कोशिश अभी भी हो रही है। चूंकि आप आ जाइए, प्रधानमंत्री का पद ले लीजिए, अभी तक जो चीजें सामने है उसमें ऐसा नहीं है कि कांग्रेस का कोई नेता, तीसरी सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी और फिर समाजवादी पार्टी, तो कोई ऐसा नेता कांग्रेस का अभी तक ये नहीं कहा है कि हम प्रधानमंत्री बनने को इच्छुक हैं। वो जितना उनको सत्ता में आने से ज्यादा उनकी कोशिश है कि जल्द से जल्द नरेंद्र मोदी को हम रिमूव करें, ये कोशिश है उनकी। अब सवाल है कि नीतीश कुमार धोखा देंगे कि नहीं। अभी तक तो बातें हैं, उनके प्रवक्ताओं के द्वारा यह कहा गया कि हम इन बातों को एक सहमति के तौर पर लेते हैं, ये हमारी मांगे हैं और जाहिर सी बात है हम सरकार में रहेंगे तो हम इन बातों को उनसे, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये बार्गेन पॉलिटिक्स होगा। इन बातों पर व्यापक स्तर पर विचार करके जिन बातों से हमें क्षति पहुंची है इलेक्शन में, हम उन बातों पर भी गौर करेंगे। सवाल इसका है दिमाग। लेकिन जो आप कुछ कहना चाह रहे थे कि हम तो आपकी बात को आगे बढ़ा रहे थे कि आपने कहा कि नीतीश कुमार जो है वो पलटी मारेंगे कि नहीं, इस बात की गारंटी, धोखा देने वाली बात, धोखा देंगे कि नहीं, इसकी गारंटी कोई नहीं ले सकता। लेकिन सवाल है, देखिए गारंटी तो नहीं ले सकता, लेकिन नीतीश कुमार धोखा कैसे देंगे। 43 सीट पर यहाँ है। ठीक है। पहला जो काउज समझिएगा सारे लोग, दोनों तरफ से सरकार चला के नीतीश कुमार देख चुके हैं और 96 से अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार चलाया, 2005 से राज्य में चलाया, गठबंधन चलाया, मतलब वहां 96 से जुड़े, वहां भारतीय जनता पार्टी और इनका कोलैबोरेशन केंद्र में हुआ, जिसमें ये 2 बार रेल मंत्री भी रहे। तो ये चले 2005 से, इनकी 2005-6 से सरकार बिहार में रही। तो एक लंबा फैक्टर जो रहा है, जितना साल ये रहे हैं मुख्यमंत्री के तौर पे या इनकी सत्ता रही है, तो कितने साल राजद के साथ रहे? राजद के साथ ये वाला 17 महीना जोड़ लीजिए और पिछले बार लगता है वही 1.5 साल 15-16 महीने थे, तो टोटल आप नहीं 15 में रहे तो फिर 17 में हटे थे। तो वही 2 साल और ये 3.5 साल। अब इस इतने बड़े टेन्योर के अंदर नीतीश कुमार को एक अनुभव तो हो चुका है कि राष्ट्रीय जनता दल के साथ सरकार चलाना टेढ़ी खीर है। अच्छा, ठीक है। 2 बार जाना और 2 बार बड़ा कम ही समय में वहां से भाग आना,
ये भी यह जानते हैं कि हम अकेले दम पर यहाँ सरकार नहीं बना सकते। नीतीश कुमार जैसे ही अकेले होंगे तो सबसे छोटी पार्टी के तौर पे यहाँ स्थापित हो जाएंगे। ठीक है। आज इसकी बानगी मिल चुकी है 2020 में। तो अगर ये इस तरीके का काम करेंगे तो घाटा किसको होगा? नीतीश कुमार को। ये सबको पता है, चूंकि मोदी वर्सेस ऑल चुनाव था, ये नीतीश कुमार की पार्टी जीती भी है तो मोदी के नाम पर जीती है। आप और हम दोनों घूम रहे थे, हम शुरू से, आज भी कुछ बड़े नेताओं से बात हो रही तो मैंने कहा कि मोदी वर्सेस ऑल चुनाव था, नीतीश कुमार के नाम पे कहीं वोटिंग नहीं हो रही थी। लेकिन अंत तक स्थानीय मुद्दे कुछ हावी रहे, जातीय मुद्दे हावी रहे, और जिन बातों का जिक्र लोग कर रहे हैं, बड़े विश्लेषक भी, कि भाई धारा 370, राम मंदिर, बाकी चीज ये था, लेकिन कहीं जो इन लोगों के द्वारा एक नैरेटिव सेट किया गया दूसरे लोगों के द्वारा, संविधान बचाओ, लोकतंत्र खत्म हो गया, ये बातें भी लोगों के घर में जहन, आरक्षण खत्म कर देगा। 15 के चुनाव में कैसे समीक्षा की बात कही थी मोहन भागवत ने, और उसे लालू प्रसाद यादव ने तुरूप का पत्ता बनाया, और इस बार भी ये एजेंडा था, कोई भारत का संविधान नहीं बदल सकता है ना। तो ये अब इस एजेंडे, इस नैरेटिव को सेट कर लिया, और इसके बदौलत उत्तर प्रदेश में हम लोग तो पहले से भी कह रहे थे कि बिहार में इतनी सीटें आएंगी, 39 सीट तो ठीक है, विपक्ष का नहीं रहना भी एक प्रकार से लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। तो 30 से 32 सीटों का अनुमान सारे लोग कर रहे थे, यहाँ आया वही सीट। कुछ सीटें अपनी वजह से हार गई बीजेपी, वो अलग मसला है। लेकिन अब आगे जो होगा, उत्तर प्रदेश में जो हुआ उसकी वजह से बीजेपी यहाँ गई, तो नीतीश कुमार पर ही लोगों का फोकस है कि नीतीश कुमार आने वाले समय में, मान लिया 5 महीना चल रहे हैं, 6 महीना चल रहे हैं, मंत्रिमंडल बट जाएगा, कई तरह की चीजें आएंगी ना, पेचीदगियां। गठबंधन सरकार, गठबंधन एक धर्म होता है, तो गठबंधन धर्म को चलाने में अटल बिहारी वाजपेयी माहिर थे, है ना। और कैसे सबको याद है कि उनकी सरकार 96 में गिर गई थी एक वोट से, एक वोट, जयललिता वाली वोट से, एक वोट से नहीं, उड़ीसा के एक थे, वो उड़ीसा का कोई था मुख्यमंत्री कांग्रेस, तो उनकी वोट से गिरा था। सवाल यह है कि अटल बिहारी नीतीश कुमार के लिए मजबूरी है। अब वे धोखा दे तो अलग मसला है, आपने कहा कि इनका कोई भरोसा नहीं है, जैसा लोग कह रहे हैं, लेकिन जिन परिस्थितियों को, राजनीतिक परिस्थितियों को नीतीश कुमार राष्ट्रीय जनता दल के साथ सरकार चलाते देख रहे हैं, और इनसे छुपा है क्या? आज तक किए गए कामों को एनडीए सरकार, जो पहले भी शिक्षकों की बहाली हुई, किसी ने कुछ माइलेज लेने की कोशिश नहीं की, लेकिन 17 महीने के सरकार में इन्हें नाच नचाया तेजस्वी यादव ने। और जब वहां से हटे तो इनको कहीं का नहीं रहने दिया, कहा कि मैं ही सारी नौकरी। अब इस सवाल कहां से उठता है कि कोई जो उप मुख्यमंत्री है या मंत्री का लेवल का है, लेकिन उन्होंने अपना लिया ना, क्रेडिट लिया, और क्रेडिट अच्छे से लिया, नाच नचा दिया चुनाव के। लेकिन सर ठीक है, आप कह रहे हैं, लेकिन मेरा थोड़ा सा मत डिफरेंट है, अगर मैं गलत बोलूंगा तो डिफरेंट टोकेगा। बीजेपी के जो मुद्दे हैं, ठीक है, जो नीतीश कुमार के मुद्दे हैं, या कहें कि जेडीयू के जो मुद्दे हैं, और जो तेजस्वी यानी कहें कि आरजेडी के मुद्दे, इन दिनों मुझे लग रहा है कि जेडीयू के जो मुद्दे हैं वो तेजस्वी यादव के करीब हैं। यही तो मैं बताना चाहता हूं कि बीजेपी के साथ कैसे गठबंधन जो मुद्दा है वो नीतीश से मुद्दा कभी हो ही नहीं सकता। नहीं, गठबंधन सरकार चलाने का एक धर्म होता है। हाँ। उस धर्म पे काम करना नरेंद्र मोदी को होगा, क्योंकि संगठन में उन्होंने बहुत दिन काम किया है और अच्छे संगठन करता रहे हैं। और नरेंद्र मोदी, मुझे लगता है इसीलिए आपने कल एक प्रोटोकॉल बड़ा अच्छा देखा होगा बैठक के दौरान। आप देखते थे कि अमित शाह ठीक नरेंद्र मोदी के बगल में बैठा करते थे। अब मोदी के बगल में, लेकिन मोदी के बगल में नड्डा थे, नड्डा के बगल में राजनाथ सिंह थे, राजनाथ सिंह के बगल में अमित शाह थे। आप कल्पना कीजिए, है ना। तो एक बड़ा, सब चीज वक्त के अनुसार बदलता है। तो जो कहा जा रहा है अग्निवीर से लेकर के तमाम चीजों के बारे में, एक अच्छी बात है, लेकिन मुझे लगता है कि इस पे बहुत ज्यादा मारा मारी किए बगैर एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, और भारतीय जनता पार्टी भी नहीं चाहेगी कि जो सुलगता हुआ मुद्दा है उसको हम छेड़ें, क्योंकि हमारे बदौलत तो सरकार है नहीं। ठीक है। अब टीडीपी का भी अपना तो मुद्दा होगा, जो इनसे बड़ी पार्टी है, 16 सीटों की है, तो टीडीपी का भी अपना मुद्दा है और इनका भी अपना मुद्दा है। विशेष राज्य का दर्जा टीडीपी भी मांग रही है, ये भी मांग रहे हैं। लेकिन उसी तरीके से सारे स्टेट जो हैं अपनी अपनी मतलब कमजोरी गिनाकर और अपने अपने जो डिफिशियंसी है उसको गिना करके ये हर कोई मांग सकता है।
इसलिए मुझे लगता है कि कुछ मंत्रालय को लेकर भी मोदी जो है समझौता नहीं करेंगे। हाँ, लेकिन कुछ लोग इंटरनल करें कि जेडीयू भी प्रेशराइज करे कि विशेष चाहिए, ऐसी बात है ना, ये मंत्रालय चाहिए, क्योंकि हम क्या जानते हैं कि हमने आपको क्या कहा हाँ। कि अगर हमारे हाथ को लगाने की जरूरत है आपको खड़ा होने के लिए, तो हम चाहेंगे ना कि मेरा हाथ मजबूत हो। ये कैसे कहे कि भाई, इसीलिए तो अभी मैंने कहा कि रेल मंत्रालय की बात चल रही है, तो बिहार के लोगों का, बिहार के नेताओं का रेल मंत्रालय से बड़ा ही पुराना रिश्ता रहा है। अगर आप देखिएगा तो बिहार के 8 रेल मंत्री रहे। 1962 में जगजीवन राम रहे, 1963 में राम सुभग सिंह रहे, 1973 में ललित नारायण मिश्रा रहे, जिनकी हत्या हाँ, उससे ठीक आगे केदार पांडे रहे, 1986 में जॉर्ज फर्नांडिस रहे, 1996 में रामविलास पासवान रहे, 1998 में नीतीश रहे, 2000 में नीतीश रहे, उन बाद में इस्तीफा, 2 बार नीतीश रहे, फिर 2004 में लालू यादव रहे। मुझे जो तो दिखता है कि हरनौत जाइए तो नीतीश का एक रेल कारखाना दिखता है, गंगा के उस पर परसा तरफ जाइए तो एक चक्का का रेल का फैक्ट्री दिखती है, तो उससे कनेक्टिविटी लोगों की जुड़ती है सीधे। हाँ। और आप नीतीश कुमार कहते हैं ना कि किसी, ये देखा हम लोगों ने कि बसावट तक सड़कें गई हैं, बहुत सारी जगह ऐसी है जहां सड़कें नहीं, लेकिन बसावट तक सड़कें पहुंची हैं, इसका लाभ होता है। आप लोग कहता है ना कि आप पूर्णिया से वहां से 5 घंटे के अंदर मुख्यालय पहुंच जाइए, अगर जाम वगैरह नहीं, तो वो तो चीजें हैं। तो उसी तरीके से रेलवे जहां जहां तक नहीं गई, मतलब रेलवे लाइन नहीं पहुंची है, वहां तक रेलवे लाइन पहुंचा करके एक क्षेत्रीय पार्टी को अगर कोई बड़ा मंत्रालय मिलता है, उसका लाभ वो अपने संगठन के विकास और अपनी पार्टी के विकास को समझता है कि उससे हम उसको अंजाम दे सकते हैं। और इसका बड़ा लाभ जो है वो चुनाव से पहले खुद जेडीयू ले लेगी। अच्छा, दूसरी बात, अब धोखा देने वाली बात, एक और बात समझ लीजिए, वहां कितनी पार्टियां, 30 पार्टियां, छोटे छोटे कुनबे हैं, और नीतीश कुमार को इसकी समझ है कि छोटे दलों के साथ काम करके परिणाम क्या होता है। आप ही की तरह महत्वाकांक्षा उनका भी होगा, तो वहां तो रोज लंगड़ी मारने का खेल होगा, यहाँ तो एक अकेली ताकत जिसके पास 240 है। अब कमजोर पहलवान जहां 35 होंगे, वहां ज्यादा पटका पटकी की आशंका है। यहाँ तो कम से कम एक मजबूत पहलवान है, आप बगल में भी तड़प रहे हैं कि भाई हमको भी कुछ हल्का दूध दीजिए ताकि हम भी अपना उठ बैठ कर सकें। तो दूध मांगना जरूर है, लेकिन दूध फाड़ने की कोशिश नीतीश नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ भी सरकार, हालांकि चाचा जी पर डोरा डालने की कोशिश चल रही है, और ये संभव है, हर कोई सत्ता प्यारा होता है, तो नीतीश कुमार इस गलती को नहीं दोहराएंगे। नहीं, आपके मुताबिक नीतीश कुमार इस गलती को नहीं दोहराएंगे, यानी कि जो है वो महागठबंधन की साइड नहीं जाएंगे, लेकिन फिर भी नीतीश कुमार प्रेशर बनाएंगे, और पीएम जो बनने वाले हैं तीसरी दफा नरेंद्र मोदी, वो किस तरीके से इस प्रेशर को हैंडल करे। सब कुछ जो है इसी में है, प्रेशर बनाना और प्रेशर को हैंडल करना। अगर प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाए तो नीतीश जो है वो, मुझे लगता है कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि वो अब तो इस भूमिका में नहीं रहने वाले कि प्रेशर बनाएंगे, नहीं, वो पीछे हट जाएंगे। वो गठबंधन धर्म का पालन अब बीजेपी को करना होगा, अब है ना। कई चीजों को होता क्या है कि कई जो ज्वलंत मुद्दे होते हैं जिन पे बस उसको साइड कर दिया जाता है। हाँ। जैसे उस समय भी राम मंदिर का मुद्दा में डाला जाता है, तो हाँ, बाकी देश की अर्थव्यवस्था पे काम कीजिए। हाँ। विकास पे बात कीजिए, बाकी छोड़ दीजिए। इन सब चीजों की आदत है कहाँ। गुजरात में भी सीएम थे तो एक छत्र था, 2 बार पीएम बने तो भी एक छत्र था। ये पहली दफा टेस्टिंग एज ए गठबंधन नरेंद्र मोदी के लिए भी जो है वो होगा। बहरहाल इस वीडियो को बाइंड अप करते हैं, लेकिन इतना तो तय है, मोदी 3.0 जो कि अब शुरू होने वाला है, तीसरी दफा जब शपथ लेंगे, और उस शपथ लेने के बाद उस गठबंधन में नीतीश कुमार की भूमिका जो है वो काफ़ी अहम हो जाएगी। नीतीश कुमार बार बार बिहार के लिए मांगेंगे, बिहार के लिए प्रेशर बनाएंगे, और तब मोदी क्या करते हैं ये तय करेगा कि बिहार में मध्यावधि चुनाव होंगे कि नहीं होंगे। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।